Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी खान साहब ऐड किया गया आपको पता है, अनम्यूट करना पड़ेगा खान साहब। अच्छा भाई, मैं असल में पाकिस्तान में रहता हूँ, तो जी जो हूँ ना मैं कोई मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ, ना कोई आलिम, एक आम से मुस्लिम हूँ ना। तो एक मैंने वो यूट्यूब पे टिकटॉक पे आपका थोड़ा सा क्लिप देखा था कि आप कह रहे थे कि जो है वो जो कुरान में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ आया है उससे मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। जी ठीक है, तो इसको थोड़ा वजाहत कर दें। वजाहत तो मैंने ऑलरेडी कर दी, अगर आपने सुना होगा मैंने ऑलरेडी बताया है, मल्टीपल रीजंस दिए हैं जिसकी वजह से मोहम्मद जो है वो मुसलमानों के नबी नहीं बल्कि जीसस हैं। क्योंकि जितनी भी जगह पर मोहम्मद का 4 मकामात पर नाम आया ना मेरे भाई, वो चारों मकामात पर पास्ट टेंस में बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस में बात नहीं हो रही है। यानी कि उसमें कहा जा रहा है कि नहीं थे, नहीं था वगैरह वगैरह करके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 40 ले लें, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। इसका मतलब होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं थे, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन थे। तो मेरे भाई अगर ये आयत उस नबी पर नाजिल हुई है जिस नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फिर कुरान उनको थे क्यों कह रहा है? उनको तो है कहना चाहिए। पहला आर्गुमेंट तो ये है, इस पे क्या जवाब देना है आपका? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी, ये तो उनसे मुखातिब है ना, कुफार से या सहाबा से मुखातिब है, या आज के दौर तो से ये जो हाँ, तो ये जो मुखातिब है आयत, ये आयत किस पे नाजिल हुई है? ये आयत तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही नाजिल हुई है। ये तो हर आयत नाजिल हुई है, सिर्फ ये आयत नाजिल नहीं हुई, हर आयत नाजिल हुई है। जो जहन्नुम के अजाब के भी है ना, फिर वो ये आयत मोहम्मद को मौजूद होते हुए था क्यों कह रही है? वो मैं आपको बताता हूँ ना कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, ठीक है, नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल है नहीं, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे थे है। माँ काना का मतलब था होता है नहीं होता। एक मिनट माँ काना का मतलब था होता है मेरे भाई, है नहीं होता। माँ काना का मतलब माँ काना ये जो वर्ड है हमेशा पास्ट टेंस में यूज होता है, राइट सिद्धार्थ भाई? दो जी था में भी है और है, यानी कि वो मौजूद है या था, ठीक है। अरबी लुगा में जहाँ जहाँ माँ काना यूज हुआ है वहाँ ट्रांसलेशन आपके स्कॉलर्स ने थे और था की है, सिवाय इस आयत के। इस आयत पे उन्होंने कोई भी ट्रांसलेशन नहीं की, ना है कि ना था की, क्योंकि उनको पता था कि अगर ऐसा करें तो ये चीजें गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन जहाँ जहाँ कुरान के अंदर माँ काना आया है वहाँ तमाम जगह पर ट्रांसलेशन थे की ही हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे 3 की 67 देख ले, ये वाली माँ काना इब्राहिम यहूदिया वला नसरानिया वलाकिन हनीफन मुस्लिम। इब्राहिम ना तो यहूदी थे और ना ही नसरानी थे, बल्कि यकसू होकर के सिर्फ मुसलमान थे। जी मेरे भाई, यहाँ भी वमा काना, यहाँ भी वमा काना, जहाँ जहाँ वमा काना है वहाँ पे ट्रांसलेशन थे है नहीं है। ठीक, यानी कि वो कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं थे, जी ठीक है जी। तो वो कौन है मेरे भाई जिसकी कोई औलाद नहीं है, जिसका कोई मर्द बेटा नहीं है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी नहीं, उनके 3 बच्चे हैं, इब्राहिम, अब्दुल्ला और कासिम, 3 है मेरे भाई। जिससे मुखातिब है उनसे बात हो रही है ना। नहीं, बात वहां पर क्या हो रही है? क्या बात हो रही है? तुम्हारे माँ काना, सुनिए ना, बात वहां पे ये हो रही है कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। जी हम भी तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप है, उनमें से किसी के बाप नहीं है भाई, बेशक कोई शक नहीं। भाई तुम्हारे का मतलब जो है वो अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे मर्दों में से, यानी कि तुमसे मुराद जो है
تم سے نہیں نہیں مراد جو ہے میرے بھائی آدم، اولاد آدم ہے تم سے مراد. ہاں یہی چیز اولاد آدم جو سامنے موجود ہیں لوگ ان سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں سامنے، ایک منٹ، سامنے مخاطب کے لیے نہیں ہے. اگر سامنے مخاطب کے لیے ہوتا، تمہارے کس کے لیے رسول کہہ رہے سننا بتا رہا ہوں نا بھائی میں، تمہارے نہیں سامنے جو لوگ ہیں ان کے لیے نہیں ہے. اگر ان کے لیے ہوتا تو کیا محمد کو آپ اپنا باپ مان سکتے ہو؟ نہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے نا، وہ کس طرح سوال پوچھے. وہ تو آپ مان سکتے ہو یا نہیں مان سکتے؟ آپ مان سکتے ہو یا نہیں مان سکتے؟ لیکن ہمارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں تو آپ محمد صاحب کو اپنا باپ مان سکتے ہو کہ نہیں؟ نہیں، ہم نہیں مان سکتے. تو پھر اگر آپ نہیں مان سکتے تو آپ تو وہاں موجود نہیں تھے. اس کا مطلب یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے جو موجود ہے، یہ سب کے لیے ہے. سب کے لیے. میں بھی یہی کہہ رہا تھا نا پہلے کہ وہ مخاطبین پہلے ادھر کے کافر ہے، صحابہ ہے، پھر ہم سارے مخاطبین کون ہے اٹ ڈزنٹ میٹر. یہ کس کے لیے ہے اٹس میٹر. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بھی ہے کیونکہ آپ بھی محمد صاحب کو اپنا باپ نہیں مان سکتے. تو لہٰذا یہ مدعا رہا ہی نہیں نا کہ ان کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے. تو اب سب کے لیے ہے تو آدم اولاد کے لیے ہے. تو ابراہیم قاسم اور یہ جو عبداللہ پیدا ہوئے ہیں رسول اللہ کے گھر میں بیٹے کی شکل میں، تو وہ کیسے پیدا ہو گئے جب کس کے باپ نہیں؟ یار یہ کیسے سوال ہے کہ وہ پیسے پیدا ہو؟ ارے بھائی کسی کے باپ نہیں تھے نا. جب کسی کے باپ نہیں تھے تو پھر ابراہیم عبداللہ قاسم کس کی اولاد تھے؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں. بیک گراؤنڈ نہیں، بس میرے سوال کا جواب بتائیے مجھے. بیک گراؤنڈ مجھے پتا ہے، بیک گراؤنڈ مجھے پتا ہے اس کا بہت اچھے سے کیا ہے. آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ عبداللہ ابراہیم اور قاسم کس کے بیٹے تھے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بیٹے. تو آپ تو کہہ رہے ہیں وہ کسی کے باپ نہیں تھے. وہ سامنے مخاطبین میں سے کسی کے نہیں تھے. ٹھیک ہے. جس علیہ السلام کی بیوی کا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا ہے؟ حضرت مریم. عیسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام؟ بیوی کا نام ایک منٹ. اچھا عیسیٰ علیہ السلام کے بچوں کا نام کیا ہے؟ وہ تو ذکر نہیں ہے جی. تو اس آیت سے مراد آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، جیسس ہیں، کیونکہ انہی کے کوئی بچے نہیں ہیں. بھیا یہ تو آپ کی وہ مطلب یہ آیت کہہ رہی ہے نہیں تھے. یہ آیت کہہ رہی ہے نہیں تھے. محمد صاحب سے پہلے کون سے نبی آئے تھے؟ بھائی حضرت موسیٰ کا بھی ہو سکتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سے نبی آئے تھے؟ 1,24,000 سے اوپر. موسیٰ نہیں ہو سکتے. موسیٰ کی بیوی بھی ہے، موسیٰ کے بچے بھی ہیں. آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ کے بعد کوئی؟ ارے بھائی موسیٰ کے بچے بھی ہیں، موسیٰ کی بیوی بھی ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے اس سے مراد. لیکن اگر موسیٰ علیہ السلام مان بھی رہے ہو تو پھر بائی ڈیفالٹ آپ نے تو مان لیا کہ پھر یہ آپ کے سو کولڈ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی نہیں. پھر نہیں سو کولڈ نہیں بولنا بھائی. میں تمیز سے سو کولڈ اس لیے بول رہا ہوں. سو کولڈ نہیں بولنا بھائی. جب آپ کے پاس دلیل نہ ہو نا پھر سو کولڈ نہیں بولتے. دلیل تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کے نبی ہیں بھائی. سو کولڈ کیوں نہ بولیں بھائی؟ آپ کا صرف عقیدہ ہے نا جاوید بھائی، آپ کا عقیدہ ہے نا کہ آپ کے زمانے میں 600 سال کا عرصہ اس میں سے ایک بھی نبی نہیں آیا. آپ کا دعویٰ ہے صرف. ارے بھائی وہی تو بول رہے ہیں سدھارتھ بھائی. اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ محمد چھوڑ کے کوئی اور بھی نبی ہے، پھر بھی سدھارتھ بھائی کا آرگومنٹ ہی اسٹیبلشڈ ہو رہا ہے یہاں پہ. جب خود قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہا ہے آیت کی طرف، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہے. ارے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہاں لکھا ہے اس میں؟ کدھر لکھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں لکھا. چلو نہیں لکھا لیکن محمد تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو صلی اللہ علیہ وسلم بول کیوں رہے ہو آپ؟ یہ تو آپ کا اپنا ایمان ہے نا. پھر بات سنیں اس دور میں میں سن ہی رہا ہوں، آپ ہی کو سن رہا ہوں، بٹ آپ بات تو لاجیکل کرو. بات سنیں نا. یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ بعد میں آیا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آیا. اس زمانے میں بھی لوگ یا محمد کہہ کر بلاتے تھے صحابہ یا محمد. ایک منٹ یہ آیت مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ آیت آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے کسی نبی پہ اتری ہے؟ آیت نہیں اتری. پھر آپ جو کہہ رہے ہو نا صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ لگا رہے ہو، ہاں جیسے ہم ایک عام بندہ ہے. میں آپ سے اس آیت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. یہ آیت آپ کا ماننا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت اتری ہے تو یہ کسی گزرے ہوئے شخص کی بات کر رہی ہے جس کو وہ کہہ رہی ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے.
بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین تھے. تو بھائی میرے پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے ہو سکتی ہے جب وہ تھے پکار رہا ہے قرآن ان کو؟ میرا آرگومنٹ تو یہ تھا, آپ پتہ نہیں اس کو کہاں لے گئے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ٹھیک ہے وہ بھائی بات سنیں نا. میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے کہہ رہا ہوں, میں آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں. میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی اس لیے ریلیٹ کر رہا ہوں, ورنہ اور بھی بہت سارے نبی ہیں آپ کے, ان کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا جا سکتا تھا, کیونکہ اس آیت کے اندر جو نشانیات ہے, سن لے بھائی میرے, اس آیت کے اندر جو ایٹریبیوٹس ہیں, جو نشانیات ہیں نا اس نبی کی جو رسول ہے خاتم النبیین کی, وہ صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے. جیسے کہ ان کا نام, پہلی چیز محمد, دوسری چیز ان کا یہ اوصاف کہ بھئی وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تیسرا چیز یہ کہ وہ تھے, موجود ہے یعنی کہ پاسٹ میں ہے, چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ خاتم النبی یہ ہے. بائبل کے اکارڈنگ بھی, گوسپل کے اکارڈنگ بھی, اور آپ کے اپنے تمام تر اسکالرز کے اکارڈنگ بھی, عیسیٰ جو ہے وہ نبیوں کی مہر ہے, ویریفائر آف دا پروفٹ ہے, کیونکہ انہوں نے آ کر کے موسیٰ کی ویریفیکیشن دی, تورات کی ویریفیکیشن دی, انہوں نے آ کر کے آدم کی ویریفیکیشن دی, ابراہیم کی ویریفیکیشن دی, انجیل وہ لے کر کے آئے. تو لہٰذا مہر جو ہے خاتم النبیین جو ہے وہ بھی عیسیٰ ہے. تو یہ سارے کے سارے ٹرم جو ہیں زیادہ تر 99% وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. That's why I said کہ اس آیت کے جو محمد ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی نہیں بلکہ عیسیٰ ہے. ایک اور سب سے بڑی چیز اس میں یہ ہے, میں نے نام بتایا, نام محمد جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے the praised one, جس کی تعریف کی گئی ہو, اور قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف صرف اللہ کے لیے ہے. کرسچن کہتے ہیں praise to the Lord, ساری تعریف صرف لارڈ کے لیے ہے. تو جب ساری تعریف صرف لارڈ کے لیے ہے, الحمدللہ رب العالمین کے لیے ہے, تو پھر کوئی بھی ایک انسان, کوئی بھی ایک شخص جو خدا نہیں ہے, جو رب العالمین نہیں ہے, وہ پریز ون نہیں ہو سکتا, کیونکہ پریز ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. اس لیے محمد جو ہے وہ کسی ایک شخص کا نام نہیں ہو سکتا, وہ صرف رب کا نام ہو سکتا ہے, یا اس کا نام ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو رب یعنی کہ خدا کہا ہو, اینڈ دیٹ از جیسس سن آف گاڈ. اس لیے میرے بھائی یہ سارے کے سارے ایٹریبیوٹ اوصاف جیسس کے ساتھ ملتے ہیں, اس لیے میں جیسس کہہ رہا ہوں. آپ موسیٰ کہہ رہا ہوں, میں اس کو بھی مان لوں گا, مجھے کوئی تکلیف نہیں, لیکن وہ ماننے میں بھی یہ چیز ثابت ہو جائے گی کہ یہ آیت ایٹ لیسٹ آپ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو نہیں ہے. جی بھائی. جاوید بھائی میوٹ پہ ہیں آپ. ٹھیک ہو گیا بھائی, آواز آ رہی ہے؟ جی جی بھائی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی دلیل میں نے سن لی ہے, آپ اس کو حضرت عیسیٰ سے ریلیٹ کریں, ٹھیک ہے جی. کیونکہ وہ اچھا, قرآن کے اندر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چیپٹر نمبر 7 میں امی نبی کہا گیا, رائٹ سر؟ امی نبی. جی امی نبی. اوکے سر, کیا مطلب ہوتا ہے امی کا؟ امی یعنی کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں. اچھا, کا مطلب کیا ہوتا ہے سر؟ جیسے ام ولد, امہات المومنین, کیا مطلب ہوتا ہے کا سر؟ کا عربی میں جیسے میں آپ کو کا بتاتا ہوں, میں نے کہیں سنا بھی تھا. بولتے ہیں مرکز کو نا, یہاں سے جیسے خانہ کعبے کو. نہیں سر, U-double-M, مجھے پتا اچھا, ہے. امہات المومنین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مومنین کی ماں. جی, مومنین کی ماں. ام ولد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچے کی ماں. جی. تو کا مطلب کیا ہوا؟ ماں. اوکے, تو کا مطلب ماں ہوا. تو جب کا مطلب بھائی میرے, جب کا مطلب ماں ہوا, تو امی کا مطلب ان پڑھ کیسے ہوا یا ماں والا ہوا؟ بھائی بات سنیں نا, بات سنیں. جی. خانہ کعبہ کو اس وقت زمانے میں خانہ کعبہ میرا ٹاپک نہیں ہے, خانہ کعبہ میرا ٹاپک نہیں ہے, پہ آئیے. بات سنیں نا, میں کی بات کروں. ریلیٹ ہی نہیں. ہاں, تو پہ بات کریں, خانہ کعبہ کو رہنے دے. خانہ کعبہ کو کہیں بھی, خانہ کعبہ کو تو قرآن میں کعبہ بھی کہا گیا, بکہ بھی کہا گیا, پہلے تو وہ طے کرنا پڑے گا آپ کو. بھائی میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, میں خانہ کعبہ کو چھوڑ دوں, کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. ہاں, کی بتائے. ٹھیک ہے نا. کا اصل جو آپ کہہ رہے ہو اصطلاحی معنوں میں آتا ہے, یا آپ لفظی معنی, لیکن اس کا اصل جو معنی ہے نا کا, یعنی مرکز بولتے ہیں, جہاں سے شروع ہوتا ہے چیز, شروع ہوتا ہے وہ چیز.
उसको कहा जाता है। अच्छा, किसी नाउन के मुतालिक किसी नाउन के मुतालिक जब ये चीज या टर्म इस्तेमाल की जाएगी किसी शख्सियत के मुतालिक, किसी पर्सनालिटी के मुतालिक, तो फिर जो है वो इस्तिलाही माना लिया जाएगा या मरकजी माना लिया जाएगा? जी जी, जैसे हम कहते हैं ना उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, उम्मुल कुरान, किताबों की माँ। जी, किताबों की माँ, उम्मुल किताब, किताबों के नाम है। तो हर जगह पर का जो सीगा है, का जो हुक्म है वो हर जगह पर माँ है कि कुछ और है? मरकज उम्मुल कुरा यानी कि शहर का मरकज, यानी कि इस तरह हम बोलते हैं कि नहीं, शहर का मरकज नहीं, उम्मुल किताब का मतलब किताबों की माँ होता है। और उम्मुल मदीनती का मतलब होता है शहरों। भाई मेरे, आप जो है ना, आप देखो, आप जो है ना चीजों को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको 10 एग्जांपल दे चुका हूँ, जो आपने 2 दिए वो भी रिलेट करते हैं। का मतलब जब माँ होता है तो फिर उम्मी का मतलब अनपढ़ कैसे होता है भाई? मैं आपको बताता हूँ ना, उम्मी का मतलब अनपढ़, ठीक है ना। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये हम खुद से, मतलब आप अपनी तर्जुमा कर रहे हैं, मैं अपनी तशरीह कर रहा हूँ। मैं अपना तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपसे सवाल कर रहा हूँ, प्लीज मुझे आंसर दें आप। मैं भी कह रहा हूँ भाई, ये देखो, एक मिनट में इस दलील को देखो। यहाँ कुरान की आयत है, सूरह शोरा की आयत नंबर 7 है, ठीक है। आयत नंबर 7 सूरह शोरा की, उसकी मैं ट्रांसलेशन आपको मैं पढ़ देता हूँ। इसी तरह हमने तुम्हारी तरफ कुरान को अरबी में वही किया ताकि तुम उम्मुल कुरा यानी मक्का और उसके गिर्द नवाह वालों को डराओ, और उस जमात के दिन से डराओ जिसमें कोई शक नहीं, ठीक है। यहाँ उम्मुल कुरा मक्का को लिए, क्यों? जहाँ से तो वो एक शहर है ना भाई, मक्का उसका, अरे भाई मक्का उसका नाम है, उसको उम्मुल कुरा कहा जा रहा है, शहरों की माँ। तो बात हमारा मुद्दा तो उम्मी है ना भाई। आप खुद अपनी मायने ले रहे हो यार। अरे मैं नहीं ले रहा हूँ अपना भाई, अरे मैं अपना नहीं ले रहा हूँ भाई, तुम्हारे, मैंने तो तुमको बता दिया उम्मुल मोमिनीन का मतलब क्या है। उम्मुल मोमिनीन का मतलब क्या है? हर मायने में मुख्तलिफ मुराद है ना। आप मिसाल के इस तरह अरब हिंदी में भी बहुत सारे एक लफ्ज को, अच्छा चलो ठीक है, तो फिर उम्मी का मतलब अनपढ़, उम्मी का तो अनपढ़ दिखा। अरे भाई उम्मी का मतलब अनपढ़ दिखा देना भाई प्लीज, उम्मी का मतलब अनपढ़ दिखा। मैं आपको दिखा, आप कल का मसला ले रहे हो। कल हम कहते हैं कल मैं जाऊंगा, कल मैं गया था, एक ही लफ्ज लेकिन 2 अलग मायनों में इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह का जो मतलब है ना, वो अरे मैं आपको पर्टिकुलर एक आयत दे रहा हूँ, जलेबियां बनाने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई आपको ना मुझे। देखो मैं पर्टिकुलर आपको एक आयत दे रहा हूँ, सूरह आराफ की आयत नंबर 157। देखिए, जो लोग ऐसे रसूल नबी उम्मी की इत्तबा करते हैं जिनको वो लोग अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, ऐसे उम्मी नबी की इत्तबा करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ लफ्ज? रसूलुन नबिyyल उम्मीय, रसूलन नबिय्या उम्मीया। तो लफ्ज उम्मी का इस्तेमाल हुआ है और ट्रांसलेशन में ये कहा गया जो लोग ऐसे रसूल नबी की उम्मी का इत्तबा करते हैं जिनको वो लोग अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। तो मेरे भाई तौरात और इंजील में मोहम्मद किधर लिखा हुआ है? तौरात और इंजील में तो ईसा लिखा हुआ है, मोहम्मद तो है ही नहीं। ठीक है, आप जो है वो मुझे उसका आयत का जो है वो बता दें कि चल भाई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैंने आपको पर्टिकुलर एक आयत दे दी है। मैं इसका जवाब दे दूं भाई, इस आयत का मुझे सिर्फ बता दे, आराफ की कौन सी आयत है, मुझे इसका जवाब 7 की 157। ठीक है, 157 निकालें, तब तक मैं आगे अपनी बात रखता हूँ। तो कुल मिलाकर के भाई उम्मी नबी की बात जहां हो रही है, तो उम्मी से मुराद हर जगह पर ज्यादातर, चलो मैं आपकी बात मान ले तो कहीं पर कुछ और मतलब लिया जाता होगा, लेकिन जब ये एक बेटे और एक माँ के ताल्लुक से बात होगी उम्म और उम्मी की, तो फिर उम्म का मतलब माँ और उम्मी का मतलब माँ वाला होगा। आपकी पूरी इस्लामिक हिस्ट्री में जितने भी रसूल आए हैं
उन सारे रसूल में सिर्फ एक ही नबी ऐसा है जिसका बाप नहीं है लेकिन माँ है, जिसका बाप नहीं है लेकिन माँ है, और वो रसूल जो है वो आपके ईसा हैं, जीसस, क्योंकि उनकी एक माँ है मरियम। और उन ईसा का जिक्र कुरान के अंदर 78 बार और उस मरियम का जिक्र कुरान के अंदर 70 मरतबा किया गया है, जबकि आपके रसूल मोहम्मद का मोहम्मद के टाइटल के नाम से गुजरे हुए पास्ट टेंस में 4 बार जिक्र किया गया और उनकी अम्मा का नाम एक बार भी नहीं है पूरे कुरान में। यानी कि आपके रसूल अल्लाह मोहम्मद जो हैं वो उम्मी नहीं है, बल्कि ईसा इब्न मरियम जो है वो उम्मी है, क्योंकि वो माँ वाले हैं, उसका बाप नहीं है। सो दिस इज वंस अगेन जीसस, नॉट योर मोहम्मद। सही। तो आप कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क्या नाम है, तौरात में भी उस ज़माने में लिखा होता। इस आयत से तो यही मोहम्मद नहीं भाई, ईसा इब्न मरियम, जीसस लिखा हुआ है तौरात। जो लोग, एक मैं थोड़ा सा लाइन पढ़ता हूँ, जो लोग रसूल नबीउल उम्मी की पैरवी करते हैं उस जैसा वो अपने तौरात और इंजील में लिखा पाते हैं। ठीक है, देखिए इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आप सुन लेना ना, कि हदीस में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आया है कि जब आपकी विसाल हुई, विसाल से पहले जो ईसाई और यहूदी थे उनके पास, मुझे किससे कहानियां नहीं सुननी मेरे भाई, उनके पास आई नीड भाई रेफरेंस। ये कहानियां नहीं है भाई, एक दिन सुन तो लो, मुस्लिम की पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, आई नीड रेफरेंस, आई नीड सॉलिड रेफरेंस ब्रदर, आई नीड सॉलिड रेफरेंस। मैं हदीस लिखा देता हूँ, चलो मैं हदीस पढ़ लूँ। नहीं हदीस नहीं, मुझे कुरान दिखाओ। मैं हदीस पे बात नहीं कर रहा आज, कुरान पे बात हदीस कर रहा आप हूँ। मैंने बात ही एक भी नहीं सिंगल हदीस नहीं कोट की। हेलो, मैंने भाई एक भी सिंगल हदीस कोट नहीं किया आज, मुझे सिर्फ कुरान दिखाओ। हदीस नहीं कोट कर रहे हैं, चलो फिर मैं यहीं से पढ़ता हूँ। जो यहाँ कह रहे हैं ना कि वो अपनी तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, तो ये आज के दौर की तौरात तो उस दौर की तौरात से बिल्कुल चेंज है। ये तो ईसाई और क्रिश्चियन भी मानते हैं। फिर से बोंगी मारती, वो मानते हैं, फिर से बोंगी मारती, आप ना फिर से बोंगी। अरे तुम्हारे मानने से क्या होता है, दलील दो। मैं नहीं मान रहा, ईसाई मान रहे हैं, ईसाई मान रहे हैं, नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते, वो नहीं मानते। अरे भाई वो नहीं मानते यार, फिर जबरदस्ती की बात है। तुम्हारा कुरान कहता है, तुम्हारा कुरान कह रहा है कि मेरे भाई, और जब वो हक इनके पास आ गया जो इनकी किताबों की तस्दीक करने वाला है, जो इनके पास है, तो फिर ये उससे इनकार करते हैं। तो आपका कुरान क्या बदली हुई किताबों की तस्दीक कर रहा था? नहीं मेरे भाई, आपके रसूलुल्लाह जो है वो ये वेरीफाई कर रहे हैं। और आप हदीस की बात करते हैं, मैं हदीस पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ कुरान पे हूं। वरना अगर मैं हदीस दिखा दूं ना आपको, तो मेरे भाई रियादत सालिहीन की हदीस में साफ साफ लिखा है कि आपके रसूलुल्लाह ने तौरा के ऊपर हाथ रख करके कहा है कि मैं ईमान लाया इस किताब पर, इस किताब के नाजिल करने वाले पर। कि आपके रसूलुल्लाह बदली हुई किताबों पर ईमान ला रहे थे। सुन्नी हदीस को हम नहीं मानते। नया टॉपिक मत निकाला करो भाई मेरे, इधर उधर मत छलांगे मारो, जो टॉपिक है उस पर रहो। हमारे लिए 12 इमाम हुज्जत है, वो नहीं है, ठीक है ना? तो प्लीज इस तरह की बात ना। हाँ तो ठीक है, अगर आपके लिए आपका इमाम हुज्जत है तो फिर आप अपने दीन पर रहो, दूसरों के दीन पर मत जाओ फिर आप। भाई अभी बात तो सुनिए ना आप, ये तो इस्लाम है ना, हमारा डिफेंड करना हमारा काम है। इस्लाम जो आपने जो यहाँ पर आप भाई एक मेरे भाई मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप करो ना डिफेंड, किसने मना किया है? तो बात तो करने देना, आप बार बार काट रहे हैं। यहाँ जो तौरात से मुराद, जहाँ से यहाँ जो आप मुराद ले रहे हैं तौरात से, कि वो जो आज के दौर के उसके पास है, क्या बोलते हैं उसको, यहूदियों के पास है, और इंजील जो आज के दौर में क्रिश्चियन बाइबल के पास है, आप वो मुराद ले रहे हैं। लेकिन कुरान यहाँ पर जो उन्होंने, जब अल्लाह ने तो हज़रत मूसा पर जो नाजिल जो किताब की थी उसकी बात कर रहा है, और हज़रत ईसा पर जो किताब की थी आपके मुताबिक वो बदल गई है ना, ये तो आप कह रहे हो। हमारे लिए अगर वो किताब हमारे अभी सही सलामत होती, जावेद भाई आपके मुताबिक, जावेद भाई मेरे सवाल को सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये मैंने दलील दी ना, मैंने हदीस पेश की ना कुछ। अरे जावेद भाई किताबें बदल गई ना आपके मुताबिक, ये तौरात इंजील बदल गई ना आपके मुताबिक। आपके मुताबिक है भाई, आप खुद कह रहे हैं कि तौरात जो है वो यहूदियों के पास है, इंजील मेरे मुताबिक मैंने कब कहा भाई बदल गई? मेरे मुताबिक क्यों कह रहे हो? इंजील बाइबल नहीं है, फिर इंजील बाइबल नहीं है तो फिर इंजील क्या है फिर आपके मुताबिक? मैंने कब कहा है कि इंजील बाइबल है कि नहीं है? मतलब बेवकूफी वाली बात खुद कर रहे हो। आप खुद कह रहे हैं, आप मैंने नहीं कहा है।
इसीलिए तो प्रॉब्लम होती है कि जब तुम सुनते नहीं हो। तुमने कहा कि उस टाइम की तौरा में और इंजील में और आज की तौरा इंजील में फर्क है, मतलब आप ये कह रहे अभी के वक्त आप अभी मौजूद है तो अभी के वक्त बोले ना, आप तो हजरत ईसा के ठीक है, मुझे दिखाओ अभी के वक्त में कहाँ लिखा हुआ है तुम्हारे मोहम्मद का नाम तौरात में, शो मी। वो तो यही तो कुरान तो इसी की तस्दीक कर रहा है कि वो किताबें नहीं कह रहा है वो, उसमें वो नहीं कह रहा है वो, कहाँ कह रहा है। देखो अब चेंज की बात किसने बोली, अब भागना नहीं, चेंज की बात अब किसने बोली? ठीक है ठीक है ठीक। हाँ रुको, तुमने बोले ना चेंज हो गई है तौरात और इंजील, तुमने बोला अब ये कुरान कह रहा है, ठीक है कुरान से मुझे आयत दो, कुरान से मुझे आयत दो जो कह रही है चेंज हो गई। मैं दोबारा बात सुने ना, मैं दलील पेश करूंगा। कुरान से मुझे वो आयत दे दे मेरे भाई जो ये कहती हो कि तौरात और इंजील चेंज नहीं, ऐसे बात नहीं होती। मैं तुमको म्यूट कर रहा हूँ, मैं तुमको म्यूट कर रहा हूँ। सुनो, आपने जो दावा किया है अब उसके लिए आपने मेरे को कुरान से वो आयत देनी है जिसमें लिखा है कि तौरात और इंजील चेंज हो गई है। आप कुरान से मुझे साबित करेंगे, दीजिए आयत। मैं साबित करूंगा। दीजिए आयत दीजिए। मैं यही कह रहा हूँ कि उसमें तहरीफ आ जाए, उसमें कहना नहीं है, आयत देनी है। आयत आप देंगे, मैं स्क्रीन पे वो आयत लाऊंगा, आप उसको पढ़ेंगे, फिर आगे बात होगी। आयत दीजिए। याद रखना आपने तौरात और इंजील का नाम लिया, मुझे तौरात और इंजील का नाम के साथ आप दिखाएंगे वो चेंज हो गई है, दिखाइए। चलें जी, मोमिन भाई को नया टास्क दे दे जो कभी पूरा नहीं होने वाला। कुरा डालने इच्छा मृत्यु भाई और जेडी, कुरा डालने कुरा। अरे कीबोर्ड तोड़ दोगे क्या जावेद भाई? जावेद भाई कीबोर्ड तोड़ने का कोई फायदा नहीं है, कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं है। फॉर यू दिस होल विजन इज नथिंग बट वर्ड सील्ड इन अ स्क्रॉल and you if give the scroll to someone who can read and say read this please, they will answer I can't, it is sealed. कुछ याद आया? कुछ याद आया आप लोगों को? पढ़ो, मैं पढ़ना नहीं जानता जी। वो यहीं से चुराया गया है सर, बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 11 से। हाँ जावेद भाई बोले। अच्छा भाई, इसमें सूरह बकरा की आयत है 79। सूरह बकरा की आयत नंबर 79 में लिखा है कि तौरात और इंजील जो है वो करप्ट हो गई है। ओके सर, सूरह बकरा खोलते हैं, ये लीजिए। अच्छा कोई नहीं हंसेगा, ठीक है? अच्छा मृत्यु तुम भी नहीं हंसो। ये बिल्कुल आपकी तरह जवाब है, जैसे आप हजरत ईसा को मोहम्मद कहते हैं ना, बिल्कुल यही जवाब है इसका भी। कोई बात नहीं है, आपने तौरात और इंजील साबित करनी है, करप्ट हो गई है, वो आप 2 की 79 से मुझे साबित करें। ये आगे आपकी स्क्रीन पे पढ़े सर, आप पढ़ लेना। पढ़े आप पढ़े ना भाई, मैं क्यों पढ़ूं? मेरा रेफरेंस थोड़ा ही ना, आर्गुमेंट आपका है, आप पढ़ करके आप एस्टेब्लिश करोगे ना भाई, आप पढ़ो। चलो मैं पढ़ लेता हूँ। तबाही है उन लोगों पर, किन लोगों पर? ईसाई और यहूदियों पर। किधर लिखा है इसमें ईसाई यहूदी? इधर किधर लिखा है? मैं भी आपको ऊपर कह रहा हूँ कि किधर लिखा है। एक भी वर्ड आप अपनी तरफ से नहीं बोलेंगे, जो इस टेक्स्ट में लिखा है सिर्फ वो पढ़ेंगे। वहाँ पर आपने अपनी तरफ से वर्ड डाल रहे हैं और यहाँ पर कह रहे हैं कि आप नहीं मत डालिए ना आप भाई, मत डालिए आप, आपको वर्ड नहीं डालना, आपको दिखाना है। लॉजिक तो होता है ना, जैसा आपने ऊपर। चलो मैं लॉजिक लगा लेता हूँ। यहाँ जिब्रील की बात हो रही है। जिब्रील की बात नहीं हो रही, अभी आप बात सुने ना। लॉजिक लगाओ, जिब्रील की बात हो रही है यहाँ। बात तो सुने ना भाई, बात यार पढ़ो, टेक्स्ट पढ़ो, अपनी तरफ से मत पढ़ो। सुनो मेरी बात, जो लिखा है इस टेक्स्ट में पूरा वो पढ़ो, अपने वर्ड मत डालो। तुम्हें पता, एक मिनट, तुम्हें पता है जो अल्लाह के कलाम में अपने वर्ड डाले उसका अंजाम क्या है? पता है आपको ये बात? जी हमारे पास हदीस है, इसकी तफसीर है। अच्छा क्या है उसका अंजाम जो अल्लाह के कलाम में अपने लफ्ज दाखिल करे? हमारे पास आप सल्लम की खुद इसकी तशरीह मौजूद है इस आयत की। वो इस आयत से अरे भाई, जो अल्लाह के कलाम में अपने लफ्ज डाले और उनको अल्लाह का कलाम बताए उसका ठिकाना जहन्नम है। तो आप इस इस्लाम को दिफा करके जहन्नम में जाना चाहते हो क्या? वो आपके मायनों, जो आप मायने ले रहे हो उससे ये मुराद मायने और आपके मायने कुछ नहीं होता। जलेबी मत पकाओ। इस आयत में मुझे ये दिखाओ तौरात इंजील करप्ट हो गई है। इस आयत में दिखाओ तौरात इंजील करप्ट हो गई है, प्लीज। आप एक मुस्लिम के लिए जो है, देखो यार, आर मत करो, विक्टिम कार्ड मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, आयत पढ़ो और मुझे साबित करो जो करना है। ठीक है। तबाही है उन लोगों पर जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं। ठीक है, यहाँ किस लोगों की मुराद हो रही जो किताब लिखते? मुझे नहीं पता, आगे पढ़ो, एक्सप्लेन मत करो, पढ़ो। आपको नहीं पता, ठीक। और कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है ताकि इसके बदले में थोड़ा सा माल मिल सके। अब भाई सब लोग जानते हैं कि कौन सी किताब लिखे? अब वो किताब कौन सी लिखते थे अपने हाथों से? अपने हाथों से कौन सी किताब लिखते थे और कौन?
और जीसस कहते हैं कि वो किताब अल्लाह की तरफ से, यानी कि दो। क्या इस आयत में कहीं ये लिखा हुआ है कि वो अपने हाथों से तौरात इंजील लिखते थे और उसे कहते थे अल्लाह की तरफ से है? अगर यहाँ पर तौरात इंजील का नहीं लिखा और ये भी नहीं लिखा कि वो कौन लोग हैं जो लिखते थे, तो फिर ये तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। तो क्रिश्चियन नहीं कहते ये अल्लाह की तरफ से कुरान ये सहाबाओं के बारे में आयत नाजिल हुई, ये सहाबाओं के बारे में आयत नाजिल हुई है जो अपने हाथों से कुरान लिखते हैं और फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, समझे? ये सहाबा के लिए नाजिल हुई है। चलो मैं आपको बोलता हूँ, ये कोई हदीस ही दिखा दे बुखारी मुस्लिम की। मैं चलो बुखारी मुस्लिम की हदीस ले लेता ये हूँ। मैं अरे लॉजिक लगाओ ना, लॉजिक लगाओ, ये सहाबा के बारे में नाजिल हुई है। तो हदीस दिखाए ना आप। क्या मैं हदीस पे बात कर रहा हूँ या मैं कुरान पे बात कर रहा हूँ? भाई आप कह रहे हैं सहाबा के बारे में नाजिल, आपको कैसे पता सहाबा के तो बारे आप कह रहे हो कि ये ईसाइयों के बारे में, मैं कह रहा हूँ सहाबा के बारे में, लफ्ज दोनों नहीं है यहाँ पर, तो दोनों नहीं है ना। उस जमाने में कौन कहता था कि अल्लाह की किताब है? दो लोग। तौरात अल्लाह की किताब है कि इंसानों ने लिखी है? अल्लाह की किताब है तौरात। तो फिर यहाँ तो उस किताब की बात हो रही जो लोग अपने हाथों से लिखते हैं, तौरात की बात नहीं हो रही है। अल्लाह की किताब है, इंजील अल्लाह की किताब है, ये दो किताब। ठीक हो गया? ठीक है, तो ये अपने हाथ से कैसे लिख सकते हैं अल्लाह की किताब? तो वो कोई भी अल्लाह की किताब कैसे लिख सकता है अपने हाथ से? लोग उन लोगों तो फिर तौरात तो नहीं हुई ना, वो जो लोग लिख रहे थे वो तौरात थी क्या? भाई वो अभी मैं एक और आयत बताता हूँ। अरे यार, जो तो लोग अपने हाथ से लिख रहे थे वो तौरात थी या नहीं थी? हाँ या ना? मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, मेरे सवाल का नहीं यार, मेरे सवाल का जवाब दो। देखो बहुत इरिटेट कर रहे हो। जो अपने हाथ से लिख रहे थे वो तौरात लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे? मैं आपको बताता हूँ। ये जाओ यार, तुम थोड़ा सा पढ़ लिख करके आओ, तुम क्लियर बात नहीं कर रहे हो, जाओ। तो मैंने पूरा टैब को म्यूट करके क्यों रखा था सिद्धार्थ भाई पता है? मैं बिजी नहीं था, इतना इरिटेशन हो रहा था इसकी बातें सुन के, और खास करके नींद से उठ के अभी आया हूँ, इतना फ्रेश मूड में हूँ सिद्धार्थ भाई, तो इतना ओवर टॉक और इतना इरिटेशन दे रहा था, इस वजह से मैं म्यूट पे गया था। मतलब पूरा टैब इनकी बातें देखो, ये कह रहा है कि वो लोग, पहले तो कहता है कि तौरात जो है वो अल्लाह की किताब, ठीक है जी, मान लिया। अब कहता है कि इस आयत के अंदर तौरात की बात हो रही, कैसे? कि वो कह रहे हैं कि वो अपने हाथ से किताब लिखते थे, तो मतलब अब वो अपने हाथ से तौरात लिखते थे कि कोई और किताब लिखते थे? अगर ये कहें कि वो अपने हाथ से तौरात लिखते थे तो फिर तौरात अल्लाह की किताब नहीं होगी क्योंकि उसको इंसान लिख रहा है। अब अगर ये कहें कि नहीं वो दूसरी किताब लिखते थे तो इसका मतलब फिर वो तौरात नहीं बदल रहे थे। तो सर ये आना ही नहीं चाहता कंक्लूजन पे। नहीं, ये और एक गलत आर्गुमेंट दे रहा था, मैंने बीच में टोका नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने देखा था कि बीच में टोकने से थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसके साथ बात करने में ऑलरेडी इतना डिफिकल्टी हो रहा था सिद्धार्थ भाई। ये बीच में बोल रहा था कि क्रिश्चियंस नहीं मानते अल्लाह का किताब है। भाई क्रिश्चियंस तो डायरेक्ट बोल देता है, तुमने उनसे कॉपी किया है सिद्धार्थ भाई। गजबे टोपीबाज लोग हैं यार, ये कसम से गजब के टोपीबाज लोग। अपना खुद का दावा करते हैं और खुद के दावे को खुद ही गलत साबित करते रहते हैं। मैंने सिंपल इतना बोला था कि भाई मुझे आपने वो आयत देनी जिसमें लिखा हुआ है कि तौरात इंजील करप्ट हो गई। ना इसमें तौरात है, ना इसमें इंजील है, ना इसमें कुछ है, पता नहीं किधर किधर से लेकर के आ जाते हैं।